ओम शांति। जून मास तीव्र पुरुषार्थ करने का मास। इस मास में विशेष मम्मा के गुण व विशेषताओं का मनन चिंतन कर मम्मा के समान पुरुषार्थी बन नंबर 1 पद में आना। यही ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए इस जून मास में सबसे पहला गुण सहनशीलता के गुण का हमने मनन चिंतन किया। दूसरा, सरल चित्त रहने के लिए बाप दादा के विशेष इशारे जाने। अब जून मास का तीसरा गुण साक्षी दृष्टा स्थिति, जिसके लिए बाबा ने हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज दिया है। नथिंग न्यू का पाठ पक्का कराकर सदा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहने का विशेष इशारा दिया है। साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने के लिए बाप दादा कहते हैं, साक्षी दृष्टा अर्थात न्यारा होकर एक के पार्ट को देखना। साक्षी दृष्टा अर्थात न्यारा होकर हर एक के पार्ट को देखना। शरीर से न्यारे होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराते, स्वयं को इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्टधारी समझकर पार्ट बजाना। यही बाप दादा कहते साक्षी दृष्टा स्थिति है। मैं साक्षी दृष्टा हूं, इस स्मृति से ही समर्थी आ जाती है, और जिसके पास समर्थी है उसकी स्व स्थिति को कोई भी परिस्थिति डगमग नहीं कर सकती। उन्हें परीक्षाएं एक खेल अनुभव होती हैं। वे किसी भी प्रकार का नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य देखते मुरझाते नहीं हैं। तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए सहज पार कर लेते हैं। साक्षी दृष्टा स्थिति की सीट पर बैठकर हर दृश्य को देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आता है। भय नहीं लगता, खेल लगता है। जैसे अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। वह वायुमंडल को भी डबल लाइट बना देते हैं। उन्हें पहाड़ समान पेपर राई के समान अनुभव होता है। कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, तीनों कालों को जानने वाले बन, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर हर कर्म करने व साक्षी दृष्टा हो पार्ट बजाने से वर्तमान व भविष्य में पूज्य स्वरूप बन अनेक आत्माओं के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। सदा कर्म करते हुए न्यारे और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनेंगी, जिनको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी बन जाती हैं। साक्षी दृष्टा की स्थिति और साक्षीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट बजाने से टेंशन मुक्त बन जाते हैं। कभी किसी भी बात में क्या, क्यों और कैसे का प्रश्न नहीं उठता। यह क्या और क्यों के प्रश्न ही टेंशन पैदा करते हैं। लेकिन संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी नॉलेजफुल आत्माएं जो साक्षी दृष्टा स्थिति बना लेती हैं, वह सब बातों को जानने के कारण निश्चिंत रहती हैं, टेंशन में नहीं आती। यदि किसी आत्मा का तमोगुणी अर्थात अज्ञान का पार्ट है, तो शुभ भावना और शुभ कामना से उनके पार्ट को साक्षी हो देखते हुए शांति और शक्ति का दान देना है, घबराना नहीं है।
अपने सतोप्रधान पार्ट में स्थित रहना है। निश्चय बुद्धिबन साक्षी होकर अपना व दूसरों का पार्ट देखेंगे तो विचलित नहीं होंगे। एक तो हरेक के संस्कार भिन्न भिन्न है, दूसरा कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं कमल पुष्प के समान सेफ रहने के लिए साक्षीपन की स्थिति में रहने का अभ्यास करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। विनाश लीला के विकराल रूप को देखने के लिए देह, संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल की आकर्षण से परे, फरिश्ता बन ऊपर की साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने से ही शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। जैसे ड्रामा की सीन पर स्थित हो देखने में ही मजा आ जाता है, ऐसे साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो तो हार और जीत के दृश्य को देखकर कभी भी डगमग नहीं होंगे, सदा एक रस होंगे। ऐसे साक्षी दृष्टा बनने के लिए बाप दादा विशेष इशारा देते हैं, सदा स्वचिंतन चलता रहे। दूसरी बात, सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक होकर रहो, जरा भी व्यर्थ बातों में समय व्यर्थ न जाए। तीसरी बात, चलते फिरते अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखते, सकाश अर्थात सहयोग देते हैं। सकाश देना ही निभाना है। जब ऐसी साक्षी दृष्टा की स्टेज पर रहेंगे तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहेंगे, अर्थात वातावरण का सेक नहीं आएगा। तो ऐसे बाप दादा कहते साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो। हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखो। स्वयं के पार्ट को भी करण करावनहार की स्मृति से, मैं आत्मा हूं, करणहार हूं, बाबा मेरे द्वारा पार्ट बजा रहे हैं, कर्म करा रहे हैं, तो कोई भी बंधन में आत्मा बंधनी नहीं बनेगी, कोई भी बोझ व बंधन के वशीभूत नहीं होंगे। डबल लाइट फरिश्ता बन सर्व आत्माओं को परमात्मा से प्राप्त गुण, ज्ञान और शक्तियों की सकाश देते रहेंगे। तो ऐसे बाप दादा के चौथे विशेष गुण का मनन अगले वीडियो में फिर करेंगे। अच्छा, इस वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।